मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के लेकर के दावेदारी जो है दावेदारों का पेश होना शुरू हो गया है। ऐसे में भाजपा के नेता है देवीलाल जी, इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बीते कई महीनों से लगातार मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावेदारी पेश कर दी है। इसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवीलाल जी, किस उद्देश्य से आपने पेश किए हैं दावेदारी? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के 14 साल मेरा वनवास पूरा हो चुका है। अब इस उम्र में आ गए हैं। 14 साल से पार्टी कार्यकर्ता है? एकदम पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं जिला से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। विजन क्या है चुनाव लड़ने का? विजन, सोच क्या है? विजन जो जनता का समस्या है और समाधान है, और हमारे प्रधानमंत्री का जो 400 पार का नारा है, उस मिशन को पूरा करना। मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए विजन क्या है, सोच? मुजफ्फरपुर लोकसभा आप देखे हैं, मुजफ्फरपुर क्षेत्र के लिए तो मैं जनता के बीच में जाके पर्चा छपाकर और सोशल मीडिया पर जा रहा हूं जनता के बीच में 6 महीना से। आप देख रहे हैं क्या बड़ी समस्या है मुजफ्फरपुर लोकसभा? मुजफ्फरपुर में समस्या, मैं जाता हूं जनता के बीच में। जो प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे एम्स मुजफ्फरपुर में देंगे, नहीं आया। पताही एयरपोर्ट नहीं आया। स्मार्ट सिटी 7 वर्ष जो ड्रीम प्रधानमंत्री जी का स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर मिला, 7 वर्ष 8 वर्ष हो गया और चालू हुए, आज देखिए 100वां नंबर पर भी नहीं है। दिन रात यहाँ जन समस्या का मतलब जिम्मेदार कौन है? आपके तो सांसद है ये। अरे भाई, वो तो आप तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। जितने मुजफ्फरपुर से ट्रेन खुलते थे वो भी ट्रेन मुजफ्फरपुर से चला गया दूसरे जिलों में। पप्पू यादव ने पूर्णिया ले गया वैशाली को। है, जितने भी ट्रेन खुलते थे तो यहाँ से कोई भी लोग नहीं दिया गया। सांसद है आप ही के पार्टी। अरे भाई, कोई अगर सांसद जनता के वफादार नहीं उतरेगा और कामयाब नहीं होगा तो लोग जनता उसको फूल चढ़ाएगी और माला चढ़ाएगी। लोग नया विकल्प खोजता है ना, और नया विकल्प और नया चेहरा। क्या मानते हैं कि मुजफ्फरपुर के सांसद कोई विकास नहीं किए? अरे ऐसा मुखर सांसद कोई नहीं 27 वर्षों में हुआ जो जनता के हित में काम कर सके। आप देख रहे हैं, एक भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो चचरी पुल बाहर आने वाला है, वो चचरी पुल बना, कंक्रीट हुआ? नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी पुल हुआ? चनवारा पुल के अलावा औड़ाई में भी दर्जनों चचरी पुल है। गाय घाट में है। आप चलिए मैं दिखाता हूँ, सकरा में है चचरी पुल। निदान कर दीजिए। निदान ये कौन बड़ा, ये कोई चीज है? एक सांसद, अगर सांसद 6 विधानसभा का होता है और सही साल भर में 365 दिन होता है ना, ये तो 1 साल का काम है, वो तो 10 वर्ष होने जा रहा है उनको। और चचरी पुल को कंक्रीट पुल नहीं कर पाए, 7 वर्षों में स्मार्ट सिटी नहीं कर पाए। जितने भी ट्रेन है वो यहाँ से विस्थापित हो गया, एम्स नहीं को रोक सके। और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा? पताही एयरपोर्ट नहीं रोक सके। जवाब देगा अभी भाजपा पार्टी से कौन जवाब? अरे तो हम तो एक कार्यकर्ता हैं, सेवकदार हैं। हमको कोई सांसद है? हमारे सांसद रहता तो करके दिखाते। इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता वैसे सांसद को चुनना चाहती है। देगा जब आप ही के पार्टी का सांसद है, आप ही करे काम नहीं हुआ है, फिर करे कि हम ही जाएंगे। अरे एक चेहरा को बार बार जनता वादा किए हुए काम को नहीं करने पर जनता उसे नकार देती है। ये सर्वविदित है ना। ये तो ये भी है कि मुकेश सहनी लड़ेंगे यहाँ से। अरे मुकेश सहनी, अजय निषाद और मुकेश सहनी दोनों में प्रतिद्वंदता है। वो उसको गाली देते हैं, वो उसको गाली देते हैं, है ना। तो टिकट तो देना। अरे छोड़िए ना, अजय निषाद किस दल में से थे, किस दल से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। 2 बार से यहाँ से भाजपा के सांसद हैं। मुकेश सहनी का कोई दल ही नहीं है, उसका अपना दल है VIP, है ना। अगर गठबंधन में यहाँ से आती है तो जनता खदेड़ के इस बार साइबेरियन चिड़िया को यहाँ से खदेड़ देगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। खदेड़ देगी इसलिए कि जनता वैसा सांसद को नहीं चुनना चाहती है जो मधुबनी का रहने वाला हो। ये तो कम से कम अजय निषाद जी हमारे जो सांसद हैं, शनिवार को दिल्ली से चल के इतवार को आ जाते हैं और इतवार को ही रात में प्लेन पकड़ लेते हैं। तो जनता के बीच में है कहाँ? वो 1-2-4 आदमी से आके मिल लिए, वैसे विकास होता है? वैसे 6 विधानसभा का विकास होता है? विकास का मतलब होता है कि जनता के बीच दिखनी चाहिए। है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं, आदमी मर रहा है, अपराध हो रहा है। अपराध
कोई भी घटना घटता है, आप देखें सांसद गया है, आज बस का लड़का मरता है, कोई भी जात का आदमी मरता है, आपराधिक घटना में सांसद पहुंचते हैं, मुकेश सहनी जाते हैं, केवल बोल देने से होगा। प्रधानमंत्री जी के घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित धरती पर किया तो जनता न पूछती है, जनता के बीच जाए, जनता खदेड़ देगी। क्यों नहीं हुआ? जनता सवाल कर रही है हम लोग से। दे आप तो भाजपा के हैं, तो हम कहे हाँ, तो हमको पूछती है, सवाल पूछती है, मैं जवाब देता हूं कि भैया आप जिसको चुने वोट दिए हैं, है ना, वो नहीं आ रहा है। हम तो आपके सेवा के लिए दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं। मोदी जी की सरकार की उपलब्धता जो भी चीज़ है, एक कार्यकर्ता होने के नाते और सेवकदार होने के नाते मैं जन जन तक जा रहा हूं। और मेरे जनता के अभियान और जन संपर्क के अभियान में जिला संगठन ने, ये कल आप देखे हैं कार्य समिति की बैठक हुई है। लेकिन चुनाव में जातीय समीकरण भी मायने रखता है। अरे तो हमारा कोई जात का कम वोट है, 3 लाख वोट है, मलाका 1 लाख वोट है। आप जातीय जनगणना होती तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जनगणना करा लीजिए। रोक लगवा दिया गया है। अरे रोक न लगा है, वो सही रोक लगा है, लेकिन जो हमारा वोटर है मेरे जात का 3 लाख, उसको भी आप रोक लीजिएगा। वो तो हमको वोट देगा 3 लाख, बस समाज को 3 लाख वोट है तो 3 लाख वोट देवीलाल को न देगा कि किसको दे देगा? देवीलाल जी कर रहे हैं राजनीतिक बहस, तो हम आज से कर रहे हैं। हम बस यहाँ के जिला के बस समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। पार्टी में इसके लिए बातचीत हुआ है जिला कमेटी या प्रदेश कमेटी? देखिए, मैं मांगने से भीख नहीं मिलता है, काम करने से आपको जो है लोग खोजता है। मैं काम करके ऐसा चीज दूंगा, है ना, कि लोग मुझको खोजेगा और जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता जब हमारे साथ है तो पार्टी भी है, और मैं पार्टी में जीत के भी जाऊंगा। मैं वादा करता हूं और दावा भी करता हूं। इधर बैस से तो विपक्ष महागठबंधन से वो भी दावा ठोक रहे, नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी। अरे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी तो मुक्ति धाम पहुंच गए रहते, वो हम लोग के कारण जो है वो मुक्ति धाम जाने से बच गए, है ना। अब दावा ठोक रहे, और दावा क्या, सुनिए ना, अगर वो स्वस्थ रहते तो निश्चित रूप से मैं उनके स्वस्थता की कामना करता हूं और वह फिर लड़ते। लेकिन अब जनता जो है नगर निगम के पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। नगर निगम को जिस दिन छोड़ देते, यहाँ के सांसद होते, लोग उनको सांसद बनाता, लेकिन नगर निगम से ऊपर उठे नहीं रहे हैं, तो वो सामने टिक पाएंगे कि नहीं? अगर उनको भी मिल जाता इधर से, आप ले लो। ये तो जनता के कोर्ट में है, जनता फैसला करेगी। जनता न मालिक है, जनता सब समझती है। अच्छा, एक बात और है, अगर पार्टी टिकट नहीं दे तो देवीलाल जी निर्दलीय उतरेंगे या किसी अदर पार्टी से? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। मुझको लोग खोज रहे हैं, देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं निर्दलीय जीतूंगा। मेरी लोकप्रियता कोई कम नहीं है। मेरा 1974 आंदोलनकारी से मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूं। मुझको बच्चा बच्चा और एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे कोई दल हो, सब जानते हैं। इसलिए भाजपा तो अगर टिकट देती है तो भाजपा का जो गठबंधन और जातीय समीकरण वो तो मिलेगा ही, दूसरे जाति का भी वोट मुझे भरपूर मिलेगा और मैं रिकॉर्ड वोट से जीत के नरेंद्र मोदी जी के झोला में जाके वह शमूल दे दूंगा कि 400 जो आपका प्लस था, मैं भी ये जोड़न का काम करूंगा। मुजफ्फरपुर वो जोड़न का काम करेगा और जनता मन बना चुकी है। सब टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? मेरा गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर मैं वादा किया हूँ 500 रुपये में दूंगा। राजस्थान गवर्नमेंट, वहाँ जो कांग्रेस की सरकार है, वह 500 रुपये का घोषणा दिया कि मेरा दोबारा सरकार आएगी तो मैं 500 रुपये में सिलेंडर जनता को दूंगा। तो मैं कहा नहीं दे सकता हूँ? मैं सांसद होऊंगा तो 500 रुपये में, ये जनता के लिए ना, मैं अपने लिए थोड़े मांग रहा हूँ। तो जनता को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। आज बिजली का समस्या में अनुदान जो है खत्म दे दिया, बिहार सरकार ने खत्म कर दिया। मैं 50% का अनुदान जनता को दिलवाऊंगा। आज देख रहे हैं आप जो है पढ़ाने के लिए, आप भी पत्रकार हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर बच्चा, माँ बाप गरीब भी हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, तो उसमें आप देख रहे हैं साल का 1 लाख रुपया लगता है। हर साल एडमिशन का पैसा लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 1 लाख है उसको मैं 50,000 पर लाऊंगा फीस, और नहीं लाऊंगा तो मैं स्कूल बंद करा दूंगा। स्कूल से एडमिशन बंद हो जाएगा। यहाँ हजारों स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, अच्छे अच्छे स्कूल हैं। जो मेरी बात मानेगा
वो चालू रहेगा, नहीं समझेगा वो। नहीं समझेगा, वो बंद होगा। जनता अब बहुत महंगाई के मार से जूझ रही है, इतने फीस महंगे हो गए, कहाँ से गरीब आदमी पढ़ाएगा अपने बच्चे पूरा को। खर्चा क्या हो गया? मैं देवीलाल जी मेरा नाम है। देवीलाल नाम है। हाँ, देवीलाल, ऐसे हमारा नाम देवीलाल गुप्ता है, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम शुरू से 30 वर्षों से देवीलाल ही है, वही चलता आ रहा है। आवास जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, मैं कोई आवास नहीं बदला, यही बाप दादा का आवास है और मैं स्थानीय हूँ। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है, 14 वर्षों से पार्टी को सींचते यहाँ तक आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने पहले से भी मांग कर रहे थे ना, अब इस बार खुल करके दावा पेश कर दिया है। अगर ऐसे में पार्टी इन्हें टिकट नहीं देता है तो अपने जातीय समीकरण और अपने लोकप्रियता के आधार पर ये निर्दलीय चुनावी मैदान में फाइट करने को तैयार है। ऐसे में पूरी बात आखिर किस तरह से, लेकिन इन्होंने अपने ही पार्टी के सांसद पर कई सवाल खड़े भी कर दिए, क्योंकि विकास के मुद्दे को लेकर के इन्होंने जिस तरह से गिनाया, कई इलाकों में जो पुल पुलिया है अब तक नहीं निर्माण हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है। तब हम बातें कर रहे थे। देवीलाल है, मुजफ्फरपुर शहर के निवासी है, मुजफ्फरपुर लोकसभा से भाजपा पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पार्टी क्या इनके चेहरे पर मुजफ्फरपुर लोकसभा की टिकट का ताज सजाता है या फिर ये निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।